अब देखिए, केवल इंतजार केवल एक ही चीज़ का है कि आपका फाइनल कट ऑफ कब जारी किया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे 2 गुना कट ऑफ जो है, ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ना, ये 2 गुना अभ्यर्थियों का कट ऑफ है। लेकिन लोगों के मन में काफ़ी संशय है कि अब हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि इसमें से आधा लोग तो छट जाएंगे। ये 15,500 पदों के लिए टोटल 31,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। लेकिन उसमें से अभी भी आधे लोगों को हटाया जाएगा, क्योंकि सीट तो 15,500 ही है, तो जितना सीट होगा उतना ही तो ज्वाइनिंग लेंगे, लेकिन आधा लोग छटेंगे। अब वो कौन लोग होंगे और फाइनल कट ऑफ कब जारी किया जाएगा, मेरी वेटिंग लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, चलिए सारी बातें समझ लेते हैं। हम बात करें रीट लेवल 1 को लेकर के, यहाँ पे मात्र दोस्तों 3 या 4 दिन और बचे हैं, क्योंकि बहुत इंतजार हम कर लिए। ये जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, ये 27 फरवरी को जारी किया गया था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत लोग छटते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डीवी नहीं करवाए, बहुत लोग हैं कि डीवी नहीं करवाए हैं, तो जो नहीं करवाए वो तो ऐसे ही छट गए। उसके बाद कुछ लोग ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, वो भी छट जाते हैं, क्योंकि कहीं और पोस्टिंग हो जाती है या कुछ कारण होते हैं, तो कुछ ना कुछ कारणों से वो लोग हट ही जाते हैं। तो इसके वजह से अब देखिए होता क्या है कि एक एक नंबर की वजह से 100-100, 200-200 विद्यार्थी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि 15,000 को तो छांटना है। जब छांटना है, क्योंकि या तो उनका नंबर कम आया है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जब बनाया जाएगा तो मेरिट लिस्ट का मतलब ही है कि जिनका हाईएस्ट नंबर है उनको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और डीवी के बाद इतना ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते करते जो वहाँ अप्रूवल मिल जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि नहीं इसका डॉक्यूमेंट सही है, फिर उसको देखा जाता है कि नंबर कितना है, फिर उसको स्केटिंग किया जाता है, जितने लोग हैं सबको सिलेक्ट करके एक जगह रखा जाता है, फिर उनमें हाईएस्ट किसका नंबर आया सबसे पहले रहेगा, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। लेकिन उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा, ताकि कुछ लोग अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके जगह पर उनको ले लिया जाए, जो आपको ले लिया जाए, जो उससे थोड़ा बहुत का अंतर केवल रखते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर इसमें थोड़ा सा अगर संशय भी रहता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप करीब के नंबर में हैं तब। बाकी अगर ज़्यादा आप हतोत्साहित हो रहे हैं तो रीट 2022 भी आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। उसके पात्रता परीक्षा का तैयारी कीजिए, फिर मेंस का तैयारी कीजिए। मेंस का तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन पात्रता वाला में क्या है, पात्रता में पात्रता केवल हासिल कर लेना, उसके लिए अगर आप जो भी रीट 2021 का तैयारी किए हैं उसके अनुसार ही उसका भी तैयारी करना है, उसमें केवल पात्रता आपको हासिल करना है, ठीक है। अगर आप पात्र हो जाते हैं, जो एलिजिबल है, नंबर उतना आ जाता है, तब तो ठीक है आपका। तो इसमें आपका जो है ना, ये आपका फाइनल कट ऑफ आने वाला है 15 तक अंदाजा लगाया जा रहा है। 15-16 भी हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स कोई ऑफिशियल तो है नहीं, लेकिन जो निदेशालय की तरफ से क्या होता है कि लोग जांच पड़ताल में या पूछताछ में बातें सामने निकल के आती है, तो माहौल देखिए बन रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगा। तो क्योंकि अगली भर्ती भी देखना है निदेशालय को, उनके पास रीट 2022 से आरपीएससी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी वो भी चाह रही है कि एक तो पहले से ही देखिए समस्या में पड़ी हुई थी पहले से ही अब भर्ती, लेकिन अब देखिए इसमें कोई अटकल नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तुरंत इसका फाइनल कट ऑफ आएगा और 15 दिन के अंदर में देखिए इसका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है। आप घबराइए मत, यहाँ पे 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक एक नंबर पे 100-100, 200, 400 विद्यार्थी होते हैं। अब तो अगर आपको फिर एक फाइनल कट ऑफ में हम बताएंगे भी कि कितना फाइनल कट ऑफ रह सकता है, लेकिन फिलहाल मैं ये केवल बताया हूँ यहाँ पे कि आपका 15 तक या 16 तक हो सकता है आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग आपको अप्रैल लास्ट तक, ये सुन में आ रहा है कि लास्ट अप्रैल तक, या ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो मई फर्स्ट वीक तक जा सकता है, आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आपका टेंशन फ्री रहिए, अभी से ही ये पूरी तरह से मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है, अब इसमें कोई उलझन नहीं है, अब केवल ज्वाइनिंग बचा है। किसी तरह से इसका फाइनल कट ऑफ आ जाए जल्दी से, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और जो लोग नए रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे करते रहिए। आरपीएससी का जो आया है उसमें संस्कृत का भी यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, आरपीएससी से रिलेटेड जो भी संस्कृत में, क्योंकि आपको पता होगा संस्कृत में अच्छा खासा यहाँ पे पोस्ट है, लगभग 1800-1800 पोस्ट है, तो उसका हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। और टेंशन फ्री रहिए दोस्तों, इसका 3-4 दिन में आपका फाइनल कट ऑफ आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।